आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स की आज की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें अनहोनी। चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस बरस सूखे पड़ने की वजह से खेतों में लगी सारी फसलें बर्बाद हो गईं, जिससे मेरी हिम्मत टूट सी गई थी। एक बार को तो मन में मरने के ख्यालात आ रहे थे, मगर फिर दूसरे ही पल बच्चों का चेहरा आंखों के सामने आ जा रहा था। जहां एक तरफ कर्जदार पैसों को लेकर गालियां सुना रहा था, वहीं दूसरी तरफ घर में खाना ना जुटने की वजह से आए दिन घर में भूखे सोने की नौबत सी आ गई थी। ऐसे ही एक सुबह जब मैं दातून कर रहा था कि मेरा दोस्त भोला गांव की तरफ से चलते हुए मेरी तरफ आया और मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, हाँ भाई किशन, एक काम है तेरे लिए, करेगा? जिस पर मैंने हाँ बोलते हुए उससे पूछा, कैसा काम? जिस पर उसने बताया कि उसने नया नया ठेकेदार का काम शुरू किया है और नसीब से उसे एक जगह का ठेका मिल भी गया। आगे पूछने पर भोला यानी मेरे दोस्त ने बताया कि जंगल में फॉरेस्ट गार्ड के रहने के लिए 2-4 कैबिन्स बनाए जा रहे हैं, जिसका ठेका उसे दिया गया है। और कैबिन्स बनवाने के लिए उसने सीमेंट, बालू और ईंटों को वहीं जंगल में ही गिरवाया है, ताकि मजदूरों को काम करने में कोई परेशानी पेश ना आए। मगर रात के वक्त तो उन सामानों को ऐसे ही जंगल में छोड़ना मुनासिब नहीं होगा, जिस वजह से वो उन सामानों की पहरेदारी का काम लेकर मेरे पास आया है। हालांकि ये काम थोड़ा मुश्किल तो था ही, मगर इसके लिए मुझे पैसे मिलने थे, जिसकी अभी मुझे सख्त ज़रूरत थी। जिस वजह से मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे हाँ बोल दिया। जिसके बाद भोला ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, घबरा मत, तेरे साथ 2-3 लोग और भी होंगे वहाँ। उसकी इस बात को सुनने के बाद मेरे में अब किसी तरह का कोई डर बचा नहीं था। मुझे इस काम में कल रात से लगना था और तब तक ये काम करना था जब तक कि सारे कैबिन्स बनकर तैयार ना हो जाएं। खैर, पूरी बात पक्की हो जाने के बाद भोला वहां से चला गया, जिसके साथ ही मैं घर के भीतर आया और अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। अब इस काम की बात को सुनकर मेरे में थोड़ी हिम्मत सी आ गई थी। अगले दिन सुबह मैं देर से सोकर उठा और खाना खाकर फिर से सो गया, ताकि रात को मैं जंगल में अच्छे से पहरेदारी कर पाऊँ। फिर जब मैं सोकर उठा तो बाहर झांकने पर अंधेरा हो गया था। चूँकि उन दिनों तो घड़ी वड़ी का उतना नहीं हुआ करता था, तो मैंने रात के अंधेरे से ये अंदाज़ा लगा लिया था कि मेरे काम पर जाने का वक्त हो चला है। लिहाजा मैंने खाना पीना करने के बाद टॉर्च लेकर घर से निकला और चलते हुए उस जंगल की तरफ बढ़ने लगा। वो जंगल मेरे घर से यहीं कोई थोड़ी ही दूर पर होगा, तो मुझे वहाँ पहुँचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। थोड़ी ही देर में मैं उस जंगल के पास पहुँचा और टॉर्च की रोशनी से चारों तरफ देखते हुए जंगल में दाखिल हुआ। तो पहले तो मुझे वहाँ कोई इंसान नहीं दिखा और ना ही कहीं सीमेंट बालू गिरा हुआ दिखा, मगर जंगल के थोड़ा और भीतर जाते ही मुझे एक जगह पर सीमेंट बालू गिरे हुए दिखे और वहाँ से थोड़ा हटकर ही 2 खाट नजर आए, जिनमें कि 2-3 लोग बैठे हुए थे। जब मैं उन लोगों के नज़दीक पहुँचा तो पाया कि वो मेरे ही गाँव के लोग हैं। मैंने उन्हें देखकर हल्की सी मुस्कान भरी और फिर उनके साथ खाट में बैठ गया। हम लोग अभी बातें कर ही रहे थे कि सीमेंट के बोरी के ऊपर ढका वो तिरपाल हवा के झोंके से सरक गया। लिहाजा मैं झट से उठा और तरपाल को वापस सीमेंट के बोरियों के ऊपर ढकने लगा, मगर वो तरपाल इतना बड़ा था कि मुझ अकेले से ये हो नहीं रहा था। मैं एक तरफ तरपाल ढकता तो दूसरी तरफ से उड़ जाता, इसलिए मैंने खाट पर बैठे मनोहर को आवाज लगाते हुए कहा, अरे मनोहर भैया, तनिक इधर आवा तो। मनोहर के आते ही हम दोनों ने पकड़कर तरपाल को अच्छे से ढक दिया और साथ ही चारों तरफ से ईंटों से दबा दिया, ताकि फिर से ना उड़ जाए। और फिर हम लोग खाट में वापस आकर बैठ गए। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि हवा की रफ्तार एकदम से बढ़ गई हो। खैर, हम लोग कुछ देर तक ऐसे ही बातों में मशरूफ रहे, मगर फिर कुछ देर बाद ही हमारी आंखें जवाब देने लगी। लिहाजा हम लोग खाट में ही लुढ़क गए
और फिर नींद ने कब हमें अपने आगोश में ले लिया पता ही नहीं लगा। फिर जब मेरी आंख खुली तो अब भी आसमान में तारे ही टिमटिमा रहे थे। मैं फिर से आंख बंद करके सोने की कोशिश करने लगा, मगर अब मुझे नींद कहाँ आने वाली थी। ऊपर से ये मोटे मोटे मच्छर सांप से कुछ कम नहीं थे। आखिर में मैं उन मच्छरों से हार ही गया। मैं खाट पर से उठकर खड़ा हुआ और एक चक्कर लगाया। जब लगा कि सब कुछ ठीक है तो मैं वहां से कुछ दूर पर घने झाड़ियों के पास एक पेड़ के नीचे पेशाब करने को चला गया। मैं उस पेड़ के पास पहुंचकर अभी पेशाब कर ही रहा था कि मुझे किसी के गुर्राने की आवाज़ आई। इस आवाज़ को सुनकर मैं थोड़ा चौंक सा गया कि इस जंगल में तो कोई जंगली जानवर है ही नहीं, तो फिर ये आवाज़ है किसकी। इस आवाज़ को सुनते ही मैंने अपनी निगाहें चारों तरफ घुमाई तो मुझे मेरी बाईं तरफ के झाड़ियों के पीछे कुछ दिखा। जब मैंने अपनी नज़रें उस पर गड़ाई तो पता चला कि वो एक आदमी है जो कि बड़े ही अजीब ढंग से जमीन पर बैठा हुआ है। उसकी आंखें बत्ती जैसी लाल चमक रही थी। इससे पहले कि मैं अपने साथियों को आवाज़ लगाता वो आदमी मेरी आंख झपकते ही वहां से गायब हो गया, जिससे मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम होगा। मैं अभी वापस खाट की तरफ बढ़ने के लिए पीछे पलटा ही था कि मुझे फिर से वही गुर्राने की आवाज़ आई, जो इस बार मेरे पीछे वाले पेड़ के ऊपर से आ रही थी। मैंने तिरछी नज़र से पीछे उस पेड़ के ऊपर देखा तो वहाँ वही लाल आंखों वाला आदमी बैठा था। दोबारा उसी आदमी को देखकर मैं समझ गया कि ये मेरा वहम नहीं बल्कि हकीकत है कि इतने में ही किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस यहाँ तक ही। वो लाल आंखों वाला आदमी कौन था और मेरे कंधे पर पीछे से किसने हाथ रखा, ये जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, जहां हमारे दूसरे चैनल पर आपको आगे की कहानी मिल जाएगी जो कि पहले ही पब्लिश हो चुकी है।